बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की बात बहुत ज़रूरी है और आप इसे ज़रूर सुनिएगा और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारी जिंदगी में जो कीमती असासा है हमारा, वो दो चीजें हैं। एक हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल है, एक हमारे बच्चे हैं और दूसरा हमारा सरमाया है, हमारी आमदनी है, हमारा पैसा है। ये दो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है और इनसे ही हमारे आगे जो है जिंदगी चलती है। तो इस बात को जरूर और गौर से सुनिएगा। एक शख्स ने कहा, उसने बकायदा ये पूरी डिटेल दी कि एक शख्स ने कहा कि मेरी फैमिली में एक दिन कॉल आई और मुझे बताया गया कि हमारे फला जानने वालों की बेटी बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत सीरियस है। हम भी परेशान हुए और हम उसको दूसरे दिन देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा कि उस बच्ची को, जो 12 साल की बच्ची थी, अभी वो 12 साल की थी, तो उस बच्ची को हाथ उन्होंने बांधे हुए थे और उसके पाँव भी उसको बांधे हुए थे और एक बेड के साथ उसको मतलब बांध के रखा गया था। अब उन्होंने जब ये देखा तो बच्ची अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी और बच्ची बार बार यही कह रही थी कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं, मुझे गोलगप्पे ला के दो, मैंने गोलगप्पे खाने हैं। अब उन्होंने ये देखा तो वो बड़े अफसरदा हो गए कि ये क्या हो गया इस बच्ची के साथ। उस बच्चे की माँ से पूछा गया कि ये इसे क्या हुआ है, तो माँ ने कहा कि डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ है, लेकिन ये अपनी फुफ्फू के घर गई है तो इसकी फुफ्फू ने इसके ऊपर जादू कर दिया है। और जब बच्ची के बाप से बात की गई कि बच्ची को क्या हुआ है, आपकी समझ में क्या आता है, वो उसने कहा कि डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा इससे क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर साया है। वो तावीज़ वगैरह, दम वगैरह भी करवा रहे थे और साथ उसमें उसका इलाज चल रहा था, जो कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि बच्ची को आखिर हुआ क्या है। उस शख्स ने उसके माँ बाप से और डॉक्टरों से ये कहा कि अगर आप मुझे 5-10 मिनट बच्ची के साथ अकेले में बात करने की इजाज़त दे दे तो मैं इससे बात कर लूँ, क्योंकि बच्ची बार बार यही कह रही थी कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं। अब उसकी माँ ने भी कहा कि उसके बाप ने भी कहा कि इसको गोलगप्पे हम ला के देते हैं, लेकिन ये गोलगप्पे जैसे ही मुंह में डालती है तो ये फेंक देती है, ये कहती है कि मुझे ये नहीं खाने। अब हमारी बात में तो कोई समझ ही नहीं आ रही कि इस पे क्या हो गया है। खैर, उस शख्स ने आखिरकार इजाज़त ले ली उस बच्ची से अकेले में बात करने की। अब उसने बच्ची को बड़े प्यार से, बड़े लाड से पहले उससे बातें शुरू की, उसको बातों में उलझाया ताकि उसका दिमाग फुल उसकी तरफ आ जाए और वो उस शख्स पे एतमाद करे और उसे बताए कि बात क्या है। अब उस शख्स ने उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा आप क्या खाती हो, आप क्या पहनती हो, अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है, अभी क्या अच्छा लग रहा है आपको। तो वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हालत में ठीक तरह से उसके साथ बात कर रही थी। अब उस बच्ची ने उसको कहा कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं, तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको गोलगप्पे ला दूंगा, लेकिन आपके माँ बाप गोलगप्पे लाते हैं और आप खाती नहीं हो, फेंक देती हो, तो इसकी क्या वजह है। तो वो लड़की, जो बच्ची थी, वो कहती है कि मैंने गोलगप्पे वो खाने हैं जो मेरी पप्पू के घर के पास एक शॉप है, उस पे मैंने खाए थे। तो उस शख्स ने हैरानगी से कहा कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है। तो उस लड़की कहा कि मैं अपनी फूफू के घर गई हुई थी, तो मैं और मेरा कज़न उस शॉप पे गए, हमने गोलगप्पे खाए तो वो बहुत मज़े के थे, मैं फिर अक्सर वो खाने लगी, तो अभी मुझे वही गोलगप्पे ला के दें। उसने कहा चलो ठीक है। तो लिहाजा वो एक फैमिली मेंबर था, उसको पता था कि उसकी फूफू का घर कहाँ पे है। वो शख्स वहां से चला गया और उसकी फुफ्फू जो थी वहां उनके घर तक पहुंच गया, वहां किसी बहाने से गया।
फिर उसका जो कज़न था जो उसके साथ उसी शॉप पे जाता था गोलगप्पे लेने के लिए या खाने के लिए, वो उसको बहाने से बाजार की तरफ ले गया कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, आओ मेरे साथ। अब वो बच्चा उसके साथ आ गया। रास्ते में उसने उस बच्चे से पूछा कि वो जो बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल में है, वो जब आपके घर आई थी तो आप किस शॉप पे गए थे गोलगप्पे खाने के लिए? अभी उस बच्चे ने बताया कि फला शॉप थी, उधर गए थे। उसने कहा चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ और वहां से गोलगप्पे लेते हैं। उस शख्स का कहना यह है कि वो उस शॉप पे गया और वहां जाके उसने उस शॉप वाले से कहा कि मुझे गोलगप्पे पैक कर दे, मैंने लेके जाने हैं घर। अब उन शॉप वालों ने उसे गोलगप्पे पैक करके दिए और वो शख्स वहां से गोलगप्पे लेके सीधा लेबोरेटरी चला गया। वहां जाके उसने वो गोलगप्पे दिए कि इनका टेस्ट किया जाए कि इनमें क्या क्या है। अब जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो हैरान रह गया। फिर जब वो उसने पढ़ा कि उस रिपोर्ट में क्या था, तो उस रिपोर्ट में ये था कि ये लोग उन गोलगप्पों में चर्स और अफीम मिला रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं या जो भी वो खाएं, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें ख़वातीन या बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो इतना उनको काम में वो मसरूफियत होती है, बस उनका तो यही होता है कि चले कुछ खा ले ठीक है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये कहते हैं हमने गोलगप्पे खाने हैं, तो ये बहुत जिद करते हैं। तो वो जब उसने ये रिपोर्ट देखी फिर वो जो है ना वो चला गया पुलिस के पास और उनको बताया कि फला जो शॉप है उस पर ये हो रहा है, ये रिपोर्ट है वहाँ की, एक बच्ची बीमार है। वो सारा उन्होंने जब कवर किया और उस दुकान पे छापा मारा गया तो उस दुकान के अंदर ना सिर्फ गोलगप्पे बरामद हुए, ना सिर्फ चर्स और हफीम वहाँ से मिली, बल्कि वहाँ पे शराब भी काफ़ी मिकदार में थी जो कि वहां से ली गई। तो वो शख्स कहता है कि ये बात मेरे लिए शॉक्ड नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले भी एक जगह ठेले पर चाय पी थी। चाय पीने के बाद दूसरे दिन मुझे फिर तलब हुई कि मैं चाय पीऊँ उस ठेले पर। तो वो बार बार कहता कि मुझे रोज तलब होती कि मैं चाय पीऊँ, और 1 महीना लगातार मैं उस ठेले पर चाय पीता था, जो कि मेरे सर का दर्द होता था और उससे ठीक हो जाता था। लेकिन बाद में जब उस ठेले वाले को उठाया गया वहाँ से, ये जो फूड एजेंसियाँ होती हैं जो चेक करती हैं फूड एजेंसियाँ, तो इनको कहीं पता चल गया था कि ये ठेले वाला उसमें कुछ मिला रहा है, तो उन्होंने इस ठेले वाले को उठा लिया और ले गए। तो बाद में पता चला कि वो उस चाय में कुछ मिलाता था जिसकी वजह से लोग उसकी चाय पीने रोज आया करते थे। तो ये कुछ आज के माशरे में हो रहा है। हमारे बच्चे हमारा बहुत कीमती असासा है, तो लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल आप कहीं देखें कि आपके बच्चे बार बार किसी एक ही चीज की जिद कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको वो चीज बार बार नहीं खाने दें। ऐसी चीजों पे नजर रखें, क्योंकि हमारे स्कूलों में भी आजकल यही होता है कि उनसे रेडी वालों से चंद पैसे ले लें और जब ब्रेक टाइम हो तो उनको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है और बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी उन रेडी वालों से चीज़ें लेके खा रहे होते हैं। इस चीज़ पर या इस बात पर जो पेरेंट्स हजरात हैं, माएँ हैं, उनके वालिद हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़र रखें और अपने बच्चों को ऐसे ज़ाया होने से बचाएं, क्योंकि आपका सरमाया जो है वो बहुत कीमती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की जो सलाहियत है वो अच्छी तरह से सही तरह से दे, और ऐसे जो लोग हैं उनको हिदायत के रास्ते पे अल्लाह पाक ले आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह तबारक व तआला सबके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अच्छी सेहत से नवाजे। फिर मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला किसी नई बात के साथ, मालूमात के साथ। तब तक के लिए शाहीन अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।